कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा दिमाग बाकी लोगों से थोड़ा अलग तरह से काम करता है? जैसे किसी कमरे में सब लोग एक ही बातचीत सुन रहे हों, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसी बातचीत को अंदर ही अंदर खोलकर देखने लगता है। लोग सिर हिला रहे होते हैं, सहमति जता रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ और चल रहा होता है। कोई योजना अभी पूरी तरह समझाई भी नहीं गई होती और तुम्हें पहले ही दिखने लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी कमी छिपी है। यह अनुभव नया नहीं है। शायद बचपन से ही तुम्हें यह एहसास रहा है कि तुम्हारे सोचने का तरीका दूसरों से थोड़ा अलग है। जब बाकी लोग किसी बात को जैसे है वैसे ही मान लेते थे, तुम्हारा दिमाग तुरंत पूछता था क्यों? क्यों यह सही माना जा रहा है? क्यों सभी लोग इससे सहमत हैं? क्या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? बहुत से लोग अपनी राय बहुत जल्दी बना लेते हैं। उन्हें बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए होती है और वे तुरंत निर्णय ले लेते हैं। उसके बाद वे उसी निर्णय को बचाने लगते हैं जैसे वह कोई किला हो जिसे हर हाल में सुरक्षित रखना है। अगर कोई उनकी बात पर सवाल उठाए तो वे तुरंत बहस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी राय बदलना कमजोरी है, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अलग होता है। तुम दूसरों से बहस करने से पहले अपने ही विचारों से बहस करते हो। कोई भी राय तुम्हारे दिमाग में सीधे टिक नहीं जाती, वह पहले एक परीक्षा से गुजरती है। तुम्हारा दिमाग खुद से सवाल पूछता है, क्या यह सच है? क्या इसमें कोई छिपी हुई गलती है? क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है? कई बार यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि तुम्हें खुद भी महसूस नहीं होता कि तुम अपने ही विचारों को चुनौती दे रहे हो। लेकिन यही आदत एक गहरी मानसिक शक्ति का संकेत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही विचारों की जांच कर सकता है, वही व्यक्ति सच्चाई के करीब पहुंच सकता है। अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। कारण बहुत साधारण है। अपने ही विचारों पर सवाल उठाना आसान नहीं होता। जब दिमाग दो विरोधी विचारों को एक साथ देखता है तो अंदर एक हल्की बेचैनी पैदा होती है। बहुत से लोग इस बेचैनी से बचने के लिए जल्दी फैसला कर लेते हैं। वे एक विचार चुन लेते हैं और दूसरे को अनदेखा कर देते हैं। उन्हें राहत मिल जाती है क्योंकि अब उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन एक तेज दिमाग ऐसा नहीं करता। वह उस बेचैनी के साथ बैठता है। वह विरोधाभास से भागता नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। यही वजह है कि ऐसे लोग अक्सर बोलने में थोड़ा समय लेते हैं। वे तुरंत जवाब नहीं देते। वे पहले अपने दिमाग के अंदर पूरा परीक्षण करते हैं। दूसरों को यह आदत अजीब लग सकती है। कई बार लोग इसे निर्णयहीनता समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि तुम स्पष्ट नहीं हो या तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। तुम निर्णय लेने में धीमे नहीं होते। तुम निर्णय को सस्ता नहीं बनने देते। जो व्यक्ति बिना सोचे जल्दी निर्णय ले लेता है वह बाहर से बहुत आत्मविश्वासी दिखाई देता है, लेकिन कई बार वह आत्मविश्वास ज्ञान से नहीं बल्कि अज्ञान से आता है, क्योंकि जो व्यक्ति कम जानता है उसे कम संदेह होता है, जबकि जो व्यक्ति गहराई से सोचता है उसे हर उत्तर के पीछे कई नए सवाल दिखाई देते हैं। इसी वजह से तेज दिमाग वाले लोग अक्सर अपने ही विचारों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वे अपने ही तर्कों को जांचते हैं, अपनी ही धारणाओं को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। बाहर से देखने पर यह उलझन जैसा लगता है, लेकिन असल में यह बौद्धिक ईमानदारी का सबसे ऊंचा रूप है। अगर तुमने अपने जीवन में बार बार यह अनुभव किया है कि तुम किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले अपने ही विचारों को चुनौती देते हो, तो यह कोई कमजोरी नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारा दिमाग सतही उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता। लेकिन इसी आदत की एक कीमत भी होती है। जब तुम्हारा दिमाग लगातार अपने ही विचारों की जांच करता रहता है तो तुम जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। और इस दुनिया में जहां लोग बहुत जल्दी राय बना लेते हैं और उसी पर टिके रहते हैं, वहां गहराई से सोचने वाला व्यक्ति अक्सर अलग महसूस करता है, क्योंकि दुनिया को तेज जवाब पसंद है, गहरे जवाब नहीं। और यहीं से एक दूसरा अनुभव शुरू होता है, एक ऐसी भावना जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह भावना है अजीब सी ऊब। ऐसी ऊब जो आलस से नहीं आती बल्कि सोच की गति से आती है। कभी तुमने ध्यान दिया होगा कि कुछ बातचीत तुम्हें बहुत जल्दी बोर कर देती है,
बाकी लोग उसमें पूरी तरह लगे होते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग कुछ ही मिनटों में उस बातचीत से आगे निकल चुका होता है। कोई कहानी सुना रहा होता है, लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पहले ही उसका अंत बन चुका होता है। तुम समझ चुके होते हो कि बात किस दिशा में जा रही है। तुम अंदाज़ा लगा लेते हो कि अगला वाक्य क्या होगा, और तब तुम वहाँ बैठे बैठे इंतज़ार करते हो उस जगह तक पहुँचने का जहाँ तुम्हारा दिमाग पहले ही पहुँच चुका है। यही वह क्षण होता है जब एक तेज़ दिमाग को दुनिया थोड़ी धीमी लगने लगती है। और शायद तुमने भी कई बार महसूस किया होगा कि जब बाकी लोग सिर्फ सुन रहे होते हैं, तुम्हारा दिमाग उसी समय पैटर्न पढ़ रहा होता है। और यही वह जगह है जहां एक और अजीब अनुभव शुरू होता है। साधारण बातचीत तुम्हें जल्दी थका देती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लोगों से नफरत है या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद नहीं। समस्या यह है कि जब बाकी लोग सिर्फ बातचीत कर रहे होते हैं, तुम्हारा दिमाग उसी समय कई स्तरों पर काम कर रहा होता है। तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, तुम शब्दों के पीछे छिपी भावनाएं भी पढ़ते हो। तुम आवाज़ का उतार चढ़ाव नोटिस करते हो। तुम यह भी देख लेते हो कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है, तुम्हारा दिमाग सिर्फ वाक्य नहीं सुनता, वह चेहरे के भाव देखता है, आवाज़ की हल्की कंपी पकड़ता है, आंखों की हरकत को नोटिस करता है। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि कौन किससे असहज है, कौन किससे प्रभावित है और कौन सिर्फ माहौल के साथ बह रहा है। यही वजह है कि सामाजिक जगहों पर तुम्हारा दिमाग कभी पूरी तरह आराम नहीं करता। जब बाकी लोग बातचीत खत्म होने के बाद हल्का महसूस करते हैं, तुम्हारा दिमाग उल्टा थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि तुम सिर्फ बातचीत में शामिल नहीं थे, तुम उसे लगातार पढ़ भी रहे थे। तुम्हारा दिमाग एक तरह से कमरे का नक्शा बना रहा था। कौन क्या सोच रहा है, कौन किससे सहमत है, कौन सिर्फ चुप रहकर भी बहुत कुछ कह रहा है, ये सब तुम्हारा दिमाग बिना रुके पकड़ रहा होता है। यही वजह है कि कई बार किसी पार्टी या मीटिंग के बाद तुम अकेले रहना चाहते हो। लोग इसे गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि तुम घमंडी हो या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा जानकारी प्रोसेस कर चुका होता है। उसे थोड़ी शांति चाहिए होती है, उसे कुछ समय चाहिए होता है ताकि वह खुद को फिर से संतुलित कर सके। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनके साथ यही अनुभव होता था। वे लोगों के बीच रहते थे, बातचीत करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें लंबे समय तक अकेले रहना पड़ता था, क्योंकि उनका दिमाग लगातार काम कर रहा होता था। वे सिर्फ सुन नहीं रहे होते थे, वे समझ रहे होते थे, और समझना हमेशा सुनने से ज़्यादा ऊर्जा लेता है। अगर तुम्हें भी अक्सर ऐसा लगता है कि सामाजिक जगहों से लौटने के बाद तुम्हें थोड़ी दूरी चाहिए, तो इसे कमज़ोरी मत समझो। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि तुम्हारा दिमाग सतह से थोड़ा गहराई में काम करता है। जब बाकी लोग बातचीत से एक याद लेकर लौटते हैं, तुम अक्सर उससे कहीं ज़्यादा लेकर लौटते हो। तुम पैटर्न लेकर लौटते हो, तुम संबंधों की दिशा समझ कर लौटते हो। तुम्हें यह महसूस हो जाता है कि कौन व्यक्ति भरोसे के लायक है और कौन नहीं। और धीरे धीरे यही आदत तुम्हारे अंदर एक और ख़ास क्षमता पैदा करती है। तुम वह देखना शुरू कर देते हो जो बाकी लोग देख ही नहीं पाते। अधिकतर लोग किसी जगह में प्रवेश करते हैं तो वे सबसे पहले वही देखते हैं जो सामने मौजूद होता है। कमरे में कौन है, कौन बात कर रहा है, क्या माहौल है। उनका ध्यान मौजूद चीज़ों पर होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अक्सर कुछ और नोटिस करता है। तुम वह चीज़ें भी नोटिस करते हो जो वहाँ नहीं हैं। कभी कभी तुम कमरे में जाते हो और तुरंत महसूस कर लेते हो कि यहाँ कुछ अजीब है। कोई व्यक्ति जो होना चाहिए था वह नहीं है। कोई बातचीत जो चलनी चाहिए थी वह रुक गई है। कोई सवाल जो पूछा जाना चाहिए था वह किसी ने पूछा ही नहीं। यह एक बहुत दुर्लभ मानसिक आदत है। अधिकतर लोग मौजूद चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन तेज़ दिमाग अक्सर अनुपस्थित चीज़ों को भी नोटिस करता है, क्योंकि कई बार सच्चाई वही होती है जो दिखाई नहीं देती। कल्पना करो कि एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं और वे किसी योजना पर चर्चा कर रहे हैं। सब लोग योजना की खूबियों के बारे में बात कर रहे हैं। हर कोई सहमत है कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अचानक एक और सवाल पूछता है, अगर यह योजना इतनी अच्छी है तो कोई इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा?
क्या सब लोग सच में सहमत हैं या सिर्फ चुप हैं? यही सवाल अक्सर पूरी तस्वीर बदल देता है। जब बाकी लोग सिर्फ दिखाई देने वाली चीज़ों पर ध्यान दे रहे होते हैं, तुम्हारा दिमाग उन खाली जगहों को भी पढ़ रहा होता है जहां कुछ कहा नहीं गया। और यही क्षमता कई बार तुम्हें ऐसी चीज़ें समझने में मदद करती है जिन्हें बाकी लोग बहुत देर से समझते हैं। लेकिन इस क्षमता की भी एक कीमत होती है, क्योंकि जब तुम लगातार लोगों को पढ़ते रहते हो, जब तुम हर छोटी चीज़ को नोटिस करते रहते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। बातचीत सिर्फ शब्द नहीं होती, लोगों के इरादे हमेशा उनके शब्दों से मेल नहीं खाते। और यह एहसास कई बार तुम्हें दूसरों से थोड़ा अलग कर देता है, क्योंकि जहां बाकी लोग चीज़ों को सीधा देखते हैं, तुम उन्हें परतों में देखते हो। और जब कोई व्यक्ति दुनिया को परतों में देखने लगता है तो उसकी सोच धीरे धीरे और भी गहरी होने लगती है। लेकिन इसी गहराई के साथ एक और अजीब आदत पैदा होती है, एक ऐसी आदत जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह है अपनी ही राय बदलने की क्षमता। और यही वह जगह है जहां तुम्हारा दिमाग बाकी लोगों से और अलग दिखने लगता है, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। एक बार उन्होंने किसी बात को सच मान लिया तो फिर वे उसी पर टिके रहते हैं। चाहे सामने कितने भी नए तथ्य क्यों ना आ जाएं, वे अपनी राय बदलने से बचते हैं। उनके लिए राय बदलना हार मानने जैसा लगता है। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ और होता है। तुम्हारे लिए अपनी राय बदलना हार नहीं है, तुम्हारे लिए यह सुधार है। अगर तुम्हें कोई नई जानकारी मिलती है, अगर कोई नया तर्क तुम्हारे सामने आता है जो तुम्हारी पुरानी सोच से ज़्यादा मजबूत है, तो तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। तुम अपनी पुरानी राय छोड़ने में शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि कई बार तुम्हें राहत महसूस होती है, जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई गलत जगह पर फंसी हुई चीज़ अपनी सही जगह पर आ गई हो। दूसरों को यह अजीब लग सकता है। वे सोचते हैं कि जो व्यक्ति बार बार अपनी राय बदलता है वह स्थिर नहीं है, लेकिन असल में सच्चाई इसके उलट होती है। जो व्यक्ति अपनी सोच को अपडेट कर सकता है वही व्यक्ति सीख सकता है। जो अपनी राय को हमेशा बचाने में लगा रहता है वह धीरे धीरे उसी सोच में कैद हो जाता है। तेज दिमाग वाले लोग अक्सर अपनी राय को अंतिम सत्य नहीं मानते, वे उसे एक अस्थायी निष्कर्ष मानते हैं, एक ऐसा निष्कर्ष जिसे कभी भी बेहतर जानकारी आने पर बदला जा सकता है। यही कारण है कि वे लगातार सीखते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात होती है। जब तुम बार बार अपनी सोच को बदलते हो, जब तुम हर नए तथ्य के साथ अपनी समझ को अपडेट करते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे एक चीज़ बहुत साफ दिखाई देने लगती है। तुम्हें पता चलता है कि तुम कितना कम जानते हो। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। जितना अधिक ज्ञान बढ़ता है, उतना ही तुम्हें अपने अज्ञान का एहसास होता है। जो व्यक्ति सिर्फ थोड़ा सा जानता है, उसे लगता है कि उसे सब कुछ समझ आ गया है। लेकिन जो व्यक्ति गहराई से सीखता है, उसे महसूस होता है कि दुनिया कितनी जटिल है। इसी वजह से तेज दिमाग वाले लोग अक्सर अपने ही ज्ञान को लेकर असहज महसूस करते हैं। जब कोई तुम्हें कहता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो कई बार तुम्हें अंदर से थोड़ा अजीब लगता है। तुम्हें लगता है कि लोग शायद पूरी तस्वीर नहीं देख रहे, क्योंकि तुम्हें उन चीज़ों का भी एहसास होता है जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। बहुत से लोग आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान की सीमाएं दिखाई ही नहीं देती। लेकिन जो व्यक्ति गहराई से सोचता है, उसे हमेशा यह महसूस होता रहता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। और यही वजह है कि तेज दिमाग अक्सर शांत दिखाई देता है। वह हर समय अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, वह हर चर्चा में अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि सच्चा ज्ञान जितना बढ़ता है उतनी ही विनम्रता भी बढ़ती है। लेकिन यह भी सच है कि इस तरह की सोच तुम्हें कई बार अकेला महसूस करवा सकती है। जब तुम अपनी राय बदलने के लिए तैयार होते हो, जब तुम हर चीज़ को अंतिम सत्य नहीं मानते, तब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि बहुत से लोग अपनी सोच में कितने कठोर हैं। वे अपनी मान्यताओं को पकड़कर बैठे रहते हैं, और जब तुम उनसे अलग सोचते हो तो उन्हें यह असहज लगता है। कई बार वे तुम्हें अस्थिर समझते हैं, कई बार वे सोचते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो।
लेकिन सच्चाई यह है कि तुम सिर्फ सीखने की प्रक्रिया में हो, और इसी प्रक्रिया के दौरान तुम्हारा दिमाग एक और अजीब क्षमता विकसित करने लगता है। तुम सिर्फ यह नहीं देखते कि क्या मौजूद है, तुम यह भी देखना शुरू कर देते हो कि क्या गायब है। कई बार जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ लोगों पर नहीं जाता, तुम्हें यह भी महसूस होता है कि कौन व्यक्ति यहाँ होना चाहिए था लेकिन नहीं है। कोई बातचीत अचानक क्यों रुक गई, कोई महत्वपूर्ण सवाल क्यों नहीं पूछा गया। ज़्यादातर लोग जो दिखाई देता है उसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग कई बार उन चीज़ों को भी नोटिस कर लेता है जो दिखाई नहीं देती। और यही वह क्षमता है जो दुनिया को समझने का तरीका पूरी तरह बदल देती है, क्योंकि कई बार सच्चाई वही होती है जो कहीं नहीं जाती। और जब तुम्हारा दिमाग इस तरह की खाली जगहों को पढ़ना सीख जाता है तो तुम धीरे धीरे लोगों को भी अलग तरह से समझने लगते हो। लेकिन यहीं से एक और अजीब अनुभव शुरू होता है, एक ऐसा अनुभव जो बहुत से तेज दिमाग वाले लोगों के जीवन में बार बार आता है। लोगों के बीच रहने के बाद अचानक गहरी थकान महसूस होना। और यही वह जगह है जहां बहुत से लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। तुम लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, हंसते हो, चर्चा करते हो, लेकिन जैसे ही वह माहौल खत्म होता है तुम्हें अंदर से एक अजीब सी थकान महसूस होने लगती है। यह शारीरिक थकान नहीं होती, यह दिमाग की थकान होती है। अधिकतर लोग जब किसी सभा, पार्टी या मीटिंग से लौटते हैं तो वे हल्का महसूस करते हैं। उनके लिए वह बस एक सामाजिक अनुभव होता है, कुछ बातें हुई, कुछ हंसी हुई और फिर सब खत्म। लेकिन तुम्हारे लिए यह अनुभव अलग होता है, क्योंकि जब बाकी लोग सिर्फ बातचीत कर रहे होते हैं तुम्हारा दिमाग उसी समय बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्रोसेस कर रहा होता है। तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, तुम आवाज़ का लहजा पकड़ते हो, तुम चेहरों के भाव देखते हो, तुम यह नोटिस करते हो कि कौन किससे सहमत है और कौन सिर्फ सहमति का दिखावा कर रहा है। तुम यह भी समझने लगते हो कि किसी व्यक्ति की बात और उसके इरादे में कितना अंतर है। यही वजह है कि एक साधारण बातचीत भी तुम्हारे लिए कई स्तरों पर चलती रहती है। जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है तुम्हारा दिमाग सिर्फ उस वाक्य को नहीं सुनता, वह उस वाक्य के पीछे छिपे संकेतों को पढ़ता है। कौन सच बोल रहा है, कौन असहज है, कौन कुछ छिपा रहा है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलने लगती हैं। और यही प्रक्रिया तुम्हारे दिमाग को लगातार काम में लगाए रखती है। इसी वजह से जब वह बातचीत खत्म होती है तुम्हारा दिमाग पहले से कहीं ज़्यादा थका हुआ होता है। लोग सोचते हैं कि सामाजिक जगहों से थक जाना कमज़ोरी है, लेकिन कई बार यह गहरी समझ की कीमत होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लगातार लोगों को पढ़ रहा होता है, उनके शब्दों और भावनाओं को समझ रहा होता है, तब उसका दिमाग सामान्य से कहीं ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है। यही कारण है कि कई तेज़ दिमाग वाले लोग सामाजिक जगहों के बाद थोड़ी दूरी चाहते हैं। उन्हें थोड़ी शांति चाहिए होती है, उन्हें कुछ समय चाहिए होता है जहां उनका दिमाग फिर से संतुलित हो सके। लेकिन इस आदत के साथ एक और दिलचस्प चीज़ धीरे धीरे विकसित होने लगती है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ मौजूद चीज़ों पर नहीं जाता, तुम्हारा ध्यान उन चीज़ों पर भी जाता है जो वहाँ नहीं है। जब अधिकतर लोग किसी कमरे में प्रवेश करते हैं वे देखते हैं कि वहाँ क्या है, कितने लोग हैं, कौन बात कर रहा है, माहौल कैसा है। उनका ध्यान सामने मौजूद चीज़ों पर होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अक्सर एक अलग दिशा में काम करता है। तुम वह भी नोटिस करते हो जो वहाँ नहीं है। कभी कभी तुम किसी जगह पर जाते हो और तुरंत महसूस करते हो कि यहाँ कुछ अजीब है। कोई व्यक्ति जो यहाँ होना चाहिए था वह नहीं है, कोई सवाल जो पूछा जाना चाहिए था वह किसी ने पूछा ही नहीं, कोई बात जो कही जानी चाहिए थी वह जानबूझकर टाल दी गई है। अधिकतर लोग इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वे वही देखते हैं जो सामने दिखाई देता है। लेकिन तुम्हारा दिमाग कई बार खाली जगहों को पढ़ने लगता है, और यही एक गहरी मानसिक क्षमता है, क्योंकि कई बार सच्चाई उन शब्दों में नहीं होती जो बोले गए हैं, सच्चाई उन चीज़ों में छिपी होती है जिन्हें कहा ही नहीं गया। मान लो किसी मीटिंग में 5 लोग बैठे हैं और किसी योजना पर चर्चा हो रही है। हर व्यक्ति उस योजना की तारीफ कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि यह एक शानदार विचार है,
लेकिन तुम्हारे दिमाग में अचानक एक सवाल उठता है, अगर यह योजना इतनी अच्छी है तो कोई इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा? क्या सभी लोग सच में सहमत हैं या सिर्फ चुप हैं? यही एक छोटा सा सवाल कई बार पूरी तस्वीर बदल देता है। जब बाकी लोग सिर्फ दिखाई देने वाली चीज़ों पर ध्यान दे रहे होते हैं, तुम्हारा दिमाग उन खाली जगहों को भी पढ़ रहा होता है जहां कुछ कहा नहीं गया। और यही क्षमता कई बार तुम्हें ऐसी सच्चाइयां दिखा देती है जिन्हें बाकी लोग बहुत देर से समझते हैं। लेकिन इस तरह दुनिया को देखने का भी एक असर होता है। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। बातचीत सिर्फ शब्द नहीं होती, लोगों के इरादे हमेशा उनके शब्दों से मेल नहीं खाते। और जब तुम्हारा दिमाग यह सब लगातार देखता रहता है, तब एक और भावना धीरे धीरे पैदा होने लगती है, एक अजीब सी दूरी, लोगों से नहीं बल्कि उनके सोचने के तरीके से। क्योंकि जहां बाकी लोग चीज़ों को सीधा देखते हैं, तुम उन्हें परतों में देखते हो। और जब कोई व्यक्ति दुनिया को परतों में देखने लगता है तो उसकी सोच धीरे धीरे और गहरी होने लगती है। लेकिन इसी गहराई के साथ एक और अजीब आदत पैदा होती है, एक ऐसी आदत जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हें अपनी ही बुद्धिमत्ता पर संदेह होने लगता है। और यही वह जगह है जहां एक तेज दिमाग की सबसे अजीब आदत सामने आती है। तुम अक्सर अपनी ही बुद्धिमत्ता को लेकर असहज महसूस करते हो। बाहर से देखने वाले लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति गहराई से सोचता है वह अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता होगा। लेकिन सच्चाई अक्सर बिल्कुल उलटी होती है। कई बार जब कोई तुम्हें कहता है कि तुम बहुत समझदार हो, तो तुम्हारे अंदर एक हल्की सी झिझक पैदा हो जाती है। तुम्हें लगता है कि शायद लोग पूरी तस्वीर नहीं देख रहे, क्योंकि तुम्हें उन चीज़ों का भी एहसास होता है जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। यह एक अजीब विरोधाभास है। जो व्यक्ति कम जानता है वह अक्सर बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति गहराई से सीखता है वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि दुनिया कितनी विशाल है और उसमें कितनी चीज़ें अभी भी अनजानी हैं। जितना अधिक ज्ञान बढ़ता है, उतना ही यह एहसास भी बढ़ता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। यही कारण है कि तेज दिमाग अक्सर अपने ज्ञान को लेकर सावधान रहता है। वह हर चीज़ पर अंतिम निर्णय देने की जल्दी में नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर जवाब के पीछे और भी गहरे सवाल छिपे हो सकते हैं। बहुत से लोग अपनी राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे अपनी सोच को बदलने से डरते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ और होता है। तुम अपनी राय को एक अस्थायी निष्कर्ष की तरह देखते हो। अगर कल तुम्हें कोई बेहतर तर्क मिल जाए तो तुम अपनी पुरानी सोच को बदलने के लिए तैयार रहते हो। इसी वजह से तुम्हारा दिमाग लगातार विकसित होता रहता है। लेकिन इसी प्रक्रिया के साथ एक और चीज़ धीरे धीरे तुम्हारे अंदर मजबूत होने लगती है, समय के प्रति एक अलग तरह की जागरूकता। अधिकतर लोग समय को एक साधारण चीज़ की तरह देखते हैं। उनके लिए दिन बस गुजरते रहते हैं। घंटे, दिन, महीने सब धीरे धीरे बीतते रहते हैं और वे उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन तुम्हारा दिमाग समय को अलग तरह से महसूस करता है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि जीवन सीमित है, हर दिन जो बीत रहा है वह वापस नहीं आएगा। यह विचार तुम्हें डराने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए आता है। जब तुम लोगों को छोटी छोटी बातों पर बहस करते देखते हो, घंटों तक निरर्थक चर्चाओं में उलझते देखते हो, या ऐसे कामों में समय बर्बाद करते देखते हो जिनका कोई अर्थ नहीं है, तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। तुम सोचते हो, क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है? क्या यह उन घंटों के लायक है जो हम कभी वापस नहीं पाएंगे? यही कारण है कि तुम्हारा दिमाग समय को बहुत सावधानी से देखता है। जब कोई तुमसे किसी काम के लिए समय मांगता है, तुम्हारा पहला सवाल अक्सर यह होता है, क्या यह सच में इसके लायक है? बहुत से लोग इस सोच को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि तुम दूरी बना रहे हो या तुम सामाजिक नहीं हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम सिर्फ समय की कीमत को समझने लगे हो। तुम जानते हो कि हर घंटा एक निवेश है। अगर वह सही जगह लगाया जाए तो वह तुम्हें आगे ले जा सकता है। अगर वह गलत जगह खर्च हो जाए तो वह हमेशा के लिए खो जाता है। इसी वजह से तुम कई बार उन चीज़ों से दूरी बना लेते हो जिन्हें बाकी लोग सामान्य मानते हैं। तुम हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते।
तुम हर चर्चा में शामिल नहीं होते, तुम हर बहस में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने धीरे धीरे एक सच्चाई समझ ली है। समय सबसे कीमती संसाधन है, और जब यह समझ किसी व्यक्ति के अंदर गहराई से बैठ जाती है, तब उसका जीवन देखने का तरीका बदल जाता है। यही वजह है कि कई बार लोग तुम्हें थोड़ा अलग समझते हैं। उन्हें लगता है कि तुम दूरी बनाए रखते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम सिर्फ चयनात्मक हो। तुम हर चीज को महत्व नहीं देते, तुम सिर्फ उन चीजों को महत्व देते हो जो वास्तव में मायने रखती हैं। और अगर तुमने अपने अंदर इन आदतों को पहचाना है, अपने विचारों से बहस करना, साधारण बातचीत से जल्दी ऊब जाना, अपनी राय बदलने में सहज होना, वह देखना जो बाकी लोग नहीं देखते, लोगों के बीच रहकर भी मानसिक थकान महसूस करना, अपनी ही बुद्धिमत्ता को लेकर असहज होना और समय की कीमत को गहराई से समझना, तो यह कोई संयोग नहीं है। ये आदतें कोई अजीब व्यक्तित्व नहीं बनाती। ये एक ऐसे दिमाग की निशानियां हैं जो दुनिया को सतह से थोड़ा गहराई में देखकर समझता है। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई भी जुड़ी है। ऐसा दिमाग अक्सर अकेला महसूस करता है। अकेला इसलिए नहीं क्योंकि उसके आसपास लोग नहीं हैं, अकेला इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग उसी गहराई पर सोचते हैं। और जब कोई व्यक्ति दुनिया को उस गहराई से देखना शुरू कर देता है जहां बाकी लोग अभी पहुंचे ही नहीं हैं, तो कई बार उसे वही सच्चाई दिखाई देती है जो दूसरों की नज़रों से छिपी रहती है।